कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 8th पे कमीशन के बारे में आपको बताएंगे कि इस बार कितना सैलरी बढ़ सकती है। और जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं जो पहले थे, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उनका अनुमान क्या है, वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और यह खबर न्यूज़ में हाल फिलहाल में आई थी, तो उसी से मैंने लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज़ का हेडिंग है 8th पे कमीशन में 14.3% ऑफ एक्चुअल सैलरी हाइक लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम कितना हुआ था, 14.3% ही सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। और यह बेसिक एंड डीए, मतलब मान लेते हैं कि अगर आपका बेसिक एंड डीए दोनों मिलाकर भी 40,000 है, तो उसमें बेसिक और डीए मिला के पता ही है आपको, दोनों मर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद नया बेसिक बनाया जाता है और जो डीए 0 हो जाता है। तो फिर जो नया बेसिक बनेगा, तो अभी जो करंट में बेसिक एंड डीए है उसमें 14.3% का बढ़ोतरी हुआ था लास्ट में, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र गर्ग ये प्रेडिक्टेड दैट द गवर्नमेंट में अप्रूव द हाइक ऑफ 20 to 30% ऑन द करेंट सैलरी। जो प्रेजेंट में सैलरी है उसमें से 20 से 30% तक आपका बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है ना। विच इंक्लूड द बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस, जिसमें बेसिक एंड डियरनेस, जैसे अभी बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस मिलाकर जितना हो रहा है, तो उसमें 20 से 30% तक मान सकते हैं। मिनिमम कम से कम 20% होगा, मैक्सिमम 30%, ऐसा उनका अनुमान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो पिछला जो कितना कितना बढ़ा था उसी के आधार पर उन्होंने बताया है। द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी गिव इट्स नोट टू द 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन के बारे में उन्होंने बता दिया था कि 8th पे कमीशन आएगा। द यूपीए गवर्नमेंट इन 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया था। एंड जो एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए जो अभी है, तो उसने क्या किया था, उसको जो रिकमेंडेशन दिया था 7th पे कमीशन, उसको 2016 में इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं, दो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, रिसेंटली टोल्ड न्यूज़ 24 जो चैनल है उस पर उन्होंने बनाया इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दैट द गवर्नमेंट में अप्रूव फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.92, यानी 1.92 कम से कम फिटमेंट फैक्टर रहेगा, उतना से लेकर 2.08 तक हो सकती है अंडर द नेक्स्ट पे कमीशन। हाउएवर द शिव गोपाल मिश्रा जो हैं सेक्रेटरी स्टाफ साइड, ओके, NCGSAM का जो सेक्रेटरी हैं, टोल्ड न्यूज़ 24। तो शिव गोपाल मिश्रा क्या, जो NCGSAM है एक स्टाफ का एसोसिएशन है, तो उसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा। तो उन्होंने बताया कि आई थिंक उनके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, 2.86, उनके अनुसार 2.86 रहेगा। ठीक है। लेकिन जो आपका फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके अनुसार ये आपने देखा कितना उन्होंने बताया। ठीक है ना। उन्होंने तो कम ही बताया, 1.92 से लेकर 2.08। लेकिन अगर शिव गोपाल मिश्रा की बात किया जाए तो उन्होंने 2.86 बताया है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर होपफुल ऑफ ए मैसिव 100% हाइक। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लगता है कि कम से कम 100% सैलरी में हाइक होगा, यानी कम से कम दोगुना सैलरी हो जाएगा। बट द एक्चुअल हाइक विल मच लेसर, लेकिन एक्चुअल हाइक जो होगा वो इतना नहीं होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा। जो सेकेंड पे कमीशन आया था ऑफर्ड ए 14.2% एक्चुअल सैलरी हाइक। तो सेकेंड पे कमीशन में 14.2% ही एक्चुअल सैलरी में हाइक हुआ था, यानी जितना बेसिक एंड डीए मिला के था उसमें 14.2% का बढ़ोतरी हो गई थी। थर्ड पे कमीशन ऑफर्ड ए 20.6%। जो थर्ड पे कमीशन आया था उसमें 20.6% ही सैलरी में एक्चुअल बढ़ोतरी हुई। ठीक है ना। किसी का सैलरी 40,000 है तो 40,000 में 20.6% और ऐड कर लो। ठीक है ना। फोर्थ पे कमीशन में 27.6% ही एक्चुअल सैलरी में बढ़ोतरी हुई। उसी तरह फिफ्थ पे कमीशन में 31% हुई थी और सिक्स पे कमीशन में 54% ना। लेकिन जो 7th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन में 14.3% ही सैलरी में हाइक हुई थी। 14.3, जितना शुरू में बेसिक एंड डीए था, तो दोनों को डीए तो बाद में 0 कर दिया जाता है, तो फिर मतलब बेसिक एंड डीए मतलब आपका कमीशन लागू होने से पहले जो था, तो उसका 14.3% बढ़ गया था। ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि इस बार 20 से 30% तक आपका सैलरी बढ़ेगा। गर्ग सेट करेंटली डीए इज 53%, जो कि है एक्चुअली 55 हो गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है ना। एज ऑफ जुलाई 1, 2024 के अनुसार 53% है। टू कैलकुलेट द डीए टिल जनवरी 1, 2026 टू मोर इंस्टॉलमेंट नीड्स टू बी एडेड। 1 ड्यू टू जनवरी 1, 2025, जनवरी 2025 से एक लगेगा, एंड एनअदर जुलाई 2025 में। तो दोनों को उन्होंने बताया है कि अनुमान लगा लेते हैं कि 7% डीए में और बढ़ोतरी हो गई। तो एक
जनवरी 2026 से आपको पता ही 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो वुड बी अप्रोक्सीमेट 60%। उनका अनुमान है 60% तब तक डीए हो जाएगा। यूजुअली पे कमीशन रिकमेंड्स एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 14 to 15% ही डेड। उन्होंने बताया कि 14 से 15% की अप्रॉक्स वो बढ़ाती हैं। गर्ग प्रेडिक्टेड दैट द गवर्नमेंट में अप्रूव द हाइक ऑफ 20 to 30%। उनका अनुमान है कि गवर्नमेंट 20 से 30% के आसपास आपका बेसिक एंड डीए जो भी मिला के आ रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका बेसिक एंड डीए मिला के अभी प्रेजेंट में आपका बन जा रहा है 30,000, ठीक है, तो उसमें 25% मान लो, 20 और 30 के बीच का मान लेते हैं कि 25% को और हो जाएगी, तो इस हिसाब से लगभग 37,000 आसपास आपका 37 या 38,000 बेसिक हो जाएगा, नया बेसिक, और डीए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है यार। तो कैलकुलेशन अज्यूमिंग दैट डीए इज 60% एट द रेट ऑफ 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन के अनुसार उस समय तक डीए 60% अप्रॉक्स हो जाएगा। तब बेसिक पे एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो बेसिक पे अंडर 7 पे कमीशन अगर मान लेते हैं कि जो इनिशियल होता है लेवल 1 में 18,000, तो 18,000 पर डीए वगैरह जोड़ लेते हैं तो टोटल 28,800 बन जाता है। तो 28,800 बन जाता है। तो अगर आपका फिटमेंट फैक्टर जो उन्होंने बताया है गर्ग साहब ने, तो उन्होंने मिनिमम 1.92 बताया, तो 1.92 अगर लेते हैं तो 34,560 बन जाता है। और अगर 2.08 लेते हैं तो उसके अनुसार 37,440। तो 37,440 है वो मैक्सिमम। अगर 30% आपका सैलरी में ग्रोथ होता है तब, और 20% ग्रोथ होता है तो मिनिमम जो 34,560 है वो हो जाता है। उसके अलावा अगर जो शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बताया कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होता है। तो अगर एक्चुअल में इतना होता है तो 51,480 बेसिक हो जाएगा स्टार्टिंग। लेकिन इतना नहीं हो पाएगा हमारे हिसाब से, इतना तो नहीं होगा। जो हमारे हिसाब से जो 2.08 है ये अप्रॉक्स सही लग रहा है। 2.08 है उतना हमारे हिसाब से होगा, लगभग 37-38 हज़ार के आसपास इनिशियल बेसिक हो जाएगा लेवल 1 में, ठीक है। और 2.86 तो हमको नहीं लगता कि इतना हो पाएगा। हाउएवर इफ़ यू डोंट फॉरगेट इन डीए द इंक्रीज एट 1.92 फिटमेंट फैक्टर इट विल बी 92%, इट विल बी 108% एट द फिटमेंट फैक्टर। तो ये सब बातें थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई से संबंधित न्यूज़ जानकारी और रूल के जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।